और ये एक सच्चा वाक्य है जो खुद हमारे सब्सक्राइबर के साथ पेश आया, जिसका नाम अकरम है। अकरम एक गुस्तीला नौजवान था। जब इसके सामने जिन या भूत की कोई भी बात की जाती तो वो मजाक में उड़ाती था। अकरम एक मूडी बंदा था। अगर इसका मूड अच्छा हो तो किसी से बात करता, वरना ना करता। वो था तो मुसलमान, लेकिन नमाज और कुरान जल्दी नहीं पढ़ता था। अकरम के 3-4 गहरे दोस्त थे जिनके साथ वो रोज रात को घर के बाहर बैठकर बातें किया करता था। बातों बातों में जब जिन या भूत की कोई भी बात होती तो वो सिर्फ मजाक करता और कहता कि ये सब सिर्फ तुम्हारे जहन का फितूर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बात बात पर जिन और भूतों को चैलेंज करता कि अगर ये चीजें सच हैं तो मेरे सामने आए। जब इसके दोस्त अपने साथ पेश आया हुआ कोई भी वाक्य बताते या कोई ऐसी कहानी से सुनाते तो कोई ऐसी कहानी से सुनाते जो किसी बड़े ने इन्हें सुनाई होती होगी, तो वो इनका मजाक उड़ाता और जिनों और भूतों को बुरा भला कहना शुरू कर देता। इसके दोस्त इसे हर बार मना करते कि तुम्हें जिनों और भूतों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और वो इनको यही कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है। जिंदगी ऐसे ही चलती रही और इसी तरह जिनों और भूतों को बुरा भला कहना इसका मामूल का काम हो गया। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक दोपहर की बात है कि वो और इसका बड़ा भाई एक कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। अकरम टीवी देखते देखते लेट गया और तकरीबन नींद में था। इसका भाई पास ही बैठा था। अकरम को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे आकर पकड़ लिया हो। इसे किसी चीज की आवाज आई कि कोई कह रहा था, अकरम अपना हाथ दो जरा। और अकरम ने अपना हाथ दे दिया। जैसे ही अकरम ने अपना हाथ दिया तो किसी चीज ने इसे जैसे जकड़ लिया और इसे अपने इर्द गिर्द जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था कि इन आवाजों से कान के पर्दे फट ही जाएंगे। कुछ देर तक रोने की आवाजें इसके कानों में पड़ती रहीं और फिर एकदम खामोशी हो गई, और जैसे इसे भी जिस चीज ने जकड़ रखा था छोड़ दिया हो। फिर वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी हुआ क्या था। इसने अपने भाई से भी पूछा कि तुमने भी रोने की आवाजें सुनी थी। भाई ने मुझसे पूछा, कौन सी आवाजें, कौन से रोने की आवाजें? लगता है अकरम तुम पागल हो गए हो। खैर, वो इस वक्त वहाँ से उठकर अपनी माँ के पास चला गया। अकरम ने अपनी माँ को अपने साथ गुजरा सारा वाक्य बताया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। माँ इसी शाम को इसे पड़ोस में मौजूद एक पीरनी के पास ले गई। वो ये बात तो जानता था कि ये पीरनी ताबीज वगैरह देती है, लेकिन हमेशा की तरह इन सब बातों पे से यकीन नहीं था, इसलिए वो इस जगह जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन अकरम की माँ जबरदस्ती से वहाँ ले गई। इसकी माँ ने इस पीरनी जी को सारा वाक्य बताया तो इसने एक काला धागा लेकर अकरम के बाजू पर बांधा और कुछ देर बाद उतार दिया और माँ को बताया कि इसे जिन ने पकड़ा है। पीरनी की ये सब बातें सुनकर अकरम हंसने लगा और कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें झूठ होती हैं, ये सब बस आपके जहन का फितूर है और कुछ नहीं। अकरम की ये बात सुनकर इसकी माँ गुस्सा होने लगी और कहने लगी, खामोश हो जाओ, ऐसे नहीं कहते। अकरम की इस बात पर वो पीरनी कहने लगी कि ठीक है बेटा, तुम बस आज की रात काट लो, कल तुम खुद भागते हुए मेरे पास आओगे और खुद कहोगे कि मुझे एक ताबीज बना दे। तो इस बात पर अकरम और भी हंसने लगा और कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से वापस घर आ गया। फिर इसी रात जब वो खाना खाकर अपने कमरे में सोने को लेटा ही था कि इसे ऐसा लगा कि किसी ने इसके कान में फूंक मारी है और फूंक मारने से कोई हवा इसके कान के अंदर तक दाखिल हो रही हो। ये महसूस होते ही वो जल्दी से उठकर बैठ गया और बैठकर ये सोचने लगा कि अब ये क्या था। सच बात तो ये है कि अभी वो थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। खैर, वो फिर से लेट गया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर बार बार इसके साथ ऐसा ही होता रहा। बिलाखिर अकरम उठकर बैठ गया और जो कुरानी सूरतें से आती थी इनको दोहराने लगा। इस रात पहली बार अकरम दिल से कुरानी दुआएं दोहरा रहा था। नहीं मालूम कि सूरतें पढ़ते पढ़ते किस वक्त इसकी आंख लग गई। ये रात का आखिरी पहर था जब इसकी आंख फिर से खुल गई। इसने महसूस किया कि इसकी आंख तो खुल चुकी है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा और न ही कुछ बोल पा रहा है। तभी अकरम की नजर कमरे में एक कोने में खड़े एक आदमी पर पड़ी और वो ये सोचने लगा कि वो तो अपने कमरे की कुंडी लगाकर सोया था। यह आदमी अंदर किधर से आया? यह आदमी है कौन और यह आदमी मुझसे चाहता क्या है? ये सब बातें सोचकर वो अंदर ही अंदर डरता जा रहा था। तभी वो आदमी जो कोने में खड़ा था अकरम के करीब आने लगा। अब इस आदमी की शक्ल कमरे की रोशनी में नजर आने लगी। इस आदमी ने सफेद कुर्ता शलवार पहना था। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। इसके दांत काफी बड़े थे जो इसके मुंह से बाहर को आ रहे थे। इसके चेहरे और बाजू पर बेतहाशा बाल थे। फिर वो आदमी चलकर अकरम के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया, जैसे वो इसे अपना डरावना चेहरा दिखाना चाहता हो,
और अकरम ने इसका चेहरा जो देख लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था। इसके चेहरे पर लंबे लंबे दांत और चेहरे पर मौजूद बाल इसे और ज्यादा डराने लगे और डर के मारे इसे चीखें मारना शुरू कर दी। अकरम की चीखें मारने की आवाज से घर वाले कमरे के बाहर आ गए। अकरम चूंकि अभी हिल नहीं पा रहा था तो दरवाजा न खोल पाया। कुछ सेकंड बाद वो आदमी कहीं गायब हो गया और अकरम भी हिलने के काबिल हो गया। तो इसने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाजा खोला और अपनी माँ को सारा वाक्य सुनाया। और फिर अकरम डर की वजह से अपनी माँ के पास जाकर सो गया। अगले दिन अकरम अपनी माँ को लेकर खुद पीरनी जी के पास गया और इनसे कहा कि मेहरबानी करें, इसे कोई ताबीज बना दे। अकरम की इस बात को सुनकर पीरनी जी हंसने लगी और कहा, बेटा तुम इस ताबीज का क्या करोगे? ये सब तो सिर्फ वहम और झूठ है और कुछ नहीं, यही कहा था ना तुमने। फिर आखिर इसने पीरनी जी के साथ अपना सारा गुजरा हुआ वाक्य बताया कि किस तरह वो आदमी जो बहुत भयानक था इसके बहुत करीब आ गया था। तो पीरनी ने इसे बताया कि वो कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक जिन था। फिर इन्होंने अकरम को एक ताबीज बना कर दिया और कहा, ये एक कच्चा ताबीज है, इसका मतलब ये है कि जमीन को छूते ही या किसी का गंदा हाथ लगते ही इसका असर इसी वक्त खत्म हो जाएगा। अभी तुम कुछ दिन इसी ताबीज से गुजारा करो, फिर मैं तुम्हें एक चांदी का ताबीज बना दूंगी। अकरम ने वो ताबीज इसी वक्त पहन लिया, मगर इस ताबीज को पहनने के बाद भी वो डरावनी शक्ल इसे ख्वाबों में नजर आती रही। कभी कभी ऐसा होता कि सोते सोते अकरम के हाथ पांव बिल्कुल अकड़ जाते, वो बिल्कुल भी हिलजुल ना पाता था। और कभी कभी ऐसा होता कि इसे अंधेरे में मुख्तलिफ शक्लें नजर आना शुरू हो जाती। इन बातों से वो पागल सा होता जाता। जब रात को सोता तो अक्सर इसकी जगह बदल जाती। सोता बेड पर था और जब आँख खुलती तो जमीन पर होता। कभी कभी ऐसा महसूस होता कि सोते सोते वो हवा में उड़ रहा है और जब आँख खुलती तो अपने बेड पर ही मौजूद होता। ऐसे और भी बहुत से अजीबोगरीब वाक़यात इसके साथ होते रहते। अब इसे एहसास हो गया था कि ये सब कुछ जिनों और भूतों को बिला वजह बुरा भला कहने का अंजाम है। अकरम ने 3 साल तक पीरनी जी से तावीज और दम करवाए, तब जाकर इसे कुछ सुकून हुआ। और आज जब वो ये बात समझ चुका है कि इन चीजों का वजूद होता है तो इसने इन सब चीजों को बुरा भला कहना छोड़ दिया है। आखिर मैं आपको भी यही बताती चलूं कि अकरम को अभी भी ऐसा सब कुछ महसूस होता है और ये चीजें कभी भी इसके सामने आ जाती हैं, लेकिन इन सब चीजों से इसने सिर्फ एक सबक लिया है और वो ये कि वह नमाज का पाबंद हो चुका है, रोजाना कुरान पाक की तिलावत भी करता है। शायद इसी वजह से अब तक इन चीजों से बचा हुआ है। तो आज की ये वीडियो इधर ही खत्म नहीं होती। अगर आपको हमारा यह वाकया पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करना हरगिज ना भूलें। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें। जिनों पर यकीन आ गया।